Assalamu alaikum. This is Akif Shehzad. I hope you are doing great. Here we going with part 5 of lipids. So let's get kickstart. Today we shall be discussing about essential fatty acids EFA. What does it mean to be essential? It means they are not synthesized by the body. That's why they are essential. Okay? हमारी body इनको बना नहीं पाती है. Why? The reason being because human lack that enzyme which can introduce double bond beyond कार्बन 9 to 10 ड्यूरिंग सिंथेसिस. जब फैटी एसिड्स की सिंथेसिस की जाती है हमारे पास वो वाले एंजाइम नहीं होते हैं जो कि ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स बना पाए. ओके, सो जब हम इनको बना नहीं पाते इसका मतलब हो गया वी शुड सप्लाई देम इन डाइट. ये वाले फैटी एसिड्स हमें डाइट में लेने चाहिए. सो लेट्स स्टडी ए केस. देयर इज़ ए केस, अ वुमेन, एक औरत होती है जिनकी एक बेबी की बर्थ हो जाती है. सो शी पुट ऑन सम वेट, मोटापा आ जाता है. सो शी वॉज एडवाइज बाय हर फिजिशियन टू रिड्यूस और कैलोरी इनटेक, यानी खाना कम करो, ठीक है, फैट्स कम खाओ, ऑयल्स कम खाओ. सो बीइंग इम्पेशेंट what she did, she stopped consuming. Okay, she stopped consuming what? Fats and oils. उसने बिल्कुल बंद कर दिया. So yes, she lost the weight, वजन तो कम हो गया after few months, but there is a problem. What she developed skin lesions, यानी उनको जख्म जैसे स्किन पे बनना स्टार्ट हो गए in the posterior and lateral aspects of limbs, यानी legs में और arms में, buttocks पे. तो ये चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई. इनको हम लास्ट में समझते हैं अच्छे से ये क्या हो गया. ये जो हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये सारे के सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं. पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि हमने लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ा होगा वो वाले फैटी एसिड्स जिनको एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा इनमें, तो उनको हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. और ये सारे एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं. इंपॉर्टेंट फैटी एसिड हमारे पास होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सो बेसिकली वी कैटेगराइज देम इनटू टू टाइप्स, लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड. बोथ आर इम्पॉर्टेंट. नाउ लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड में ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं. एक तो ये है कि इनमें कार्बन जो है 18 कार्बन होते हैं. इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है. ओके, और जो लिनोलिक एसिड है इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं और जो लिनोलेनिक एसिड होता है उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं. लेट्स स्टडी. लिनोलिक एसिड जो है, जो ये वाला हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं क्योंकि हमने बोला इसमें 2 डबल बॉन्ड है. एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे है. ओके, सो नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द functional group carbon. So this is the carbon number 1 because this is the COOH, carboxylic group. यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं. दिस इज द कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज द 9th पोजिशन. तो 9th पोजिशन पे एक हमारा डबल बॉन्ड होगा, दूसरा 12th पोजिशन पे. सो दिस इज द 12th पोजिशन. तो 12th पोजिशन और 9th पोजिशन पे इसमें बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा. दैट्स वाई इट्स द लिनोलिक एसिड. सेकेंड वन इज द लिनोलेनिक एसिड. लिनोलेनिक एसिड को हम देखते हैं. सेम कंडीशन, कार्बन 1 जो है ये वाला जो है कार्बन 1 होगा और यहाँ पे जो है इसमें कार्बन नंबर 9 पे, 12 पे, 15 पे डबल बॉन्ड है. दिस इज द 9, दिस इज द 12, दिस इज द 15. ओके, जब हम नंबरिंग यहाँ से यहाँ की तरफ करेंगे तो ऐसे हमारे ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये आ जाते हैं. These are the important polyunsaturated fatty acids. Now linoleic acid जो है बहुत important है because this is the precursor, यानी इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाता है, दैट इज एराकिडोनिक एसिड. एराकिडोनिक एसिड आगे हम समझेंगे एराकिडोनिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है. नाउ इनके सोर्सेज, क्योंकि ये इतने एसेंशियल है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो हमें तो पता होना चाहिए कि इन फूड को खाने के बाद हमें ये फैटी एसिड्स मिल सकते हैं. तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारा कॉर्न ऑयल, पीनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन, मैनी प्लांट या मीट, एग्स वगैरह, इनसे हमें लिनोलिक एसिड जो है मिल जाता है. लिनोलेनिक एसिड के सोर्सेज जो है वालनट ऑयल, फ्लैक्सीड, कैनोला ऑयल, फिश लिवर एंड सी फूड, फैटी फिश, सोयाबीन ऑयल एक्सेट्रा. लेट्स मूव अहेड. फंक्शंस. नाउ फंक्शंस क्या होते हैं इन फैटी एसिड्स के? एसेंशियल फैटी एसिड जो है हमारे, दे आर रिक्वायर्ड इन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. क्योंकि हमें पता है मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बना होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का. तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल जो है मेम्ब्रेन में फैटी एसिड्स का भी होता है. सो एसेंशियल फैटी एसिड्स वहाँ पे भी है. आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट, दैट्स द किंक. किंक जो है एक बैंड होता है फैटी एसिड्स में जो कि इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द अनसैचुरेशन.
ओके, ये बैंड जो है अनसैचुरेशन की वजह से बन जाता है ये बैंड, और इससे क्या होता है, हमारा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। ओके, ये हम आगे समझेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि एसेंशियल फैटी एसिड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ओके, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, हमारे HDL, VLDL, LDL इनको बनाने के लिए। तो प्रिवेंशन ऑफ फैटी लिवर में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है रिसेंट स्टडीज़ में। तो कमेंट सेक्शन में मैं नीचे डाल दूंगा लिंक, आप पढ़ सकते हो। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो है इसको कम करने के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये प्रिवेंट करता है फैटी लिवर को। सो दे आर ऑल्सो नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ एन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जिनको हम इकोसैनॉइड्स कहते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड से इकोसैनॉइड्स बनते हैं, जैसे आपको पता होगा, जैसे हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टासाइक्लिन्स, थ्रोम्बैक्सिन्स जो हमारा जो है ब्लड क्लॉटेशन में मदद करता है, लिकोट्राइन्स हमारे इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस होते हैं, इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोसैनॉइड्स, और इनका जो प्रिकर्सर होता है एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। सम मोर पॉइंट्स, फंक्शन की बात कर रहे हैं हम एसेंशियल फैटी एसिड्स की। सिंथेसिस ऑफ 2 अदर ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स फ्रॉम लिनोलिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड से बहुत ही 2 अच्छे इंपॉर्टेंट पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाते हैं, जैसे इकोसेनो पेंटेन इनोइक एसिड EPA, या डोकासा हेक्सा इनोइक एसिड जिसको हम DHA कहते हैं, आपने सुना होगा, एडवर्टाइज में भी आता है। सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। वन मोर थिंग, एंटी एथेरोजेनिक इफेक्ट या कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का देखा गया है, जैसे हमने बोला था एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड लेनोलिक एसिड से बन जाता है, वो इसका प्रिकर्सर है। सो व्हाट इट डज, इट इंक्रीजेज एस्टेरिफिकेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एक्सक्रीशन जब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालेगा, इसकी एस्टेरिफिकेशन कराएगा, यानी वो डिपॉजिट नहीं होगा ब्लड वेसल्स में, देयर बाय लोअरिंग सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दैट मेक्स अ हेल्दी हार्ट। एक डिजीज़ हो जाती है अगर हम एसेंशियल फैटी एसिड्स का कंजप्शन कम करेंगे, तो ये इसको हम एक और नाम देते हैं टोड स्किन। सो इट इज़ रेयरली सीन इन ह्यूमंस, यानी ज़्यादा देखा नहीं गया बट कम देखा गया है। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर लाइक हॉर्नी इरप्शन ऑन स्किन, यानी ऐसे इरप्शन स्किन पे देखे गए हैं, जैसे पर्टिकुलरली लिम्ब्स पे, बैक पे, बटॉक्स पे ये इरप्शंस देखे जाते हैं। और स्केली स्किन, जैसे हमने पहले वाले स्लाइड में देखा था, उस लेडी का स्केली स्किन हो जाती है। एंड एक्जिमा इन चिल्ड्रन, देखा गया है बच्चों में एक्जिमा हो जाता है, यानी स्किन रैश जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। सो यूजुअली वो वाले इन्फेंट्स जो फॉर्मूला डाइट्स पे ज़्यादा रह जाते हैं, उनको डब्बे वाला दूध पिलाया जाता है, बिकॉज दैट इज़ लो इन फैट कंटेंट, तो उनमें भी ये देखा गया। एंड इट ऑल्सो कॉज द लॉस ऑफ हेयर। जब हम एसेंशियल फैटी एसिड्स का कंजप्शन कम करेंगे तो लॉस ऑफ हेयर भी हो जाता है, एंड पुअर वुंड हीलिंग भी हो जाता है, इसमें जख्म जल्दी नहीं भर पाते हैं। एंड इट इम्पेयर्ड लिपिड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमने बोला था लिपिड ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है, तो लिपिड ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एंड फैटी लिवर जो है मे ऑकर, तो फैट्स जो लिवर है उसमें डिपोजिशन हो जाता है फैट्स का, अगर एसेंशियल फैटी एसिड्स हम कंजप्शन कम करेंगे। तो पर्टिकुलरली ये पेशेंट्स जो इंट्रावेनस न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको इंट्रावेनस फूड दिया जाता है, तो उनमें क्या देखा गया, बहुत टाइम तक उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिला, और जिससे क्या हो गया, लो एसेंशियल फैटी एसिड्स हो गए, तो उनमें ये कंडीशन देखी जा सकती है। Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.